हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पशु परीक्षण का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन स्टूडेंट का जो है वो इस पशु परीक्षण जो परिणाम है उसमें सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी वाइज। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि उनका रैंक वाइज सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का जो कैटेगरी वाइज जो नोटिफिकेशन उसको ऑन करना है। उस जो पीडीएफ उसको ऑन करना है। अगर मान लो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी जो कैटेगरी वाइज टोटल रैंक होनी चाहिए ना, तो दोस्तों वो 399 के आसपास होनी चाहिए। तो ये आपका पशु परीक्षण रिजल्ट में जो रिजल्ट है उसमें फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। दोस्तों जैसा कि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी कैंडिडेट है वो पता करना चाहता है कि उसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं हुआ, तो उसको ये दोस्तों नोटिफिकेशन ऑन करना है। उसमें अपने जो कैटेगरी के जो पोस्ट हैं उसको देखनी है। जैसे कि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 399 है, महिला के लिए 115 है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि कैसे चेक करना है। जैसे कि 399 ईडब्ल्यूएस के लिए हो गई, तो आपको ये से वापस से इसको कट करना है और इस मेरिट लिस्ट पे आना है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके यहाँ तक आके लगभग 1000 तक आना है। जैसे कि आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे सर्च करना है EWS डॉट सॉरी इसको मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, EWS.mail। ठीक है दोस्तों, फिर सर्च करना है। सॉरी दोस्तों, EWS लिखना था, EWS.mail, फिर सर्च करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि जो टॉप 1000 की लिस्ट है उसमें जो EWS के कैंडिडेट है ना दोस्तों वो 130 है। ठीक है, तो फिर यहाँ से 1000 के बाद आपको यहाँ से काउंटिंग करनी है। ये तो हो गया कि 1000 जो रैंक है उसमें EWS के जो टोटल कैंडिडेट है दोस्तों वो 130 कैंडिडेट है। फिर 130 तो 399 तो वो थी, फिर 130 ये काउंट कर लेते हैं। यानी कि टोटल जो EWS की जो पोस्ट है ना दोस्तों वो हो गई है यहाँ पे लगभग 530 के आसपास हो गई है। तो दोस्तों फिर आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो आपका, मैं वापस इसको कट करता हूँ। जैसे कि मान लो आपका सिलेक्शन होता है, मान लो कि आपका सिलेक्शन है यहाँ पे, मान लो आपका सिलेक्शन है 5446, यानी कि EWS का लेता हूँ। जैसे कि मान लो कोई किसी का सिलेक्शन हुआ है 2-3 हज़ार के आसपास। मान लो किसी EWS मेल कैंडिडेट है, उसकी जो मेरिट लिस्ट है ना वो 2500 के आसपास है, 2500 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मान लो कोई कैंडिडेट है, उसका जो रोल नंबर है वो 15 नंबर के पेज पे आ रहा है। तो आपको ये पता करना है कि वो EWS में कौन सी कैटेगरी, मतलब कौन सी मेरिट लिस्ट पे। तो यहाँ पर सर्च करना है EWS.mail, फिर सर्च कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो कि वो 323 की रैंक पे है, यानी कि उस कैंडिडेट का पक्का सिलेक्शन हो गया। अगर उसकी रैंक जो है वो 2600 या 2700 या 3000 के आसपास है तो उस EWS की कैटेगरी का जो भी बंदा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यही हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पर F लिख देना, फिर सर्च करना है। तो जो 16 नंबर पे जो फीमेल होगी ना वो 37 नंबर पे। और दोस्तों यहाँ से अपन देख सकते हैं कि फ़ीमेल की कितनी सीट है। यहाँ पे जाओगे तो फीमेल की जो टोटल सीटें हैं वो है 115, यानी कि 115 तक की जो महिलाएं हैं EWS में उनका सिलेक्शन फाइनल होने वाला है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं 115 तक कौन सी लड़कियाँ आने वाली है फीमेल में। जैसे कि मान लो कोई EWS की लड़की है, उसकी रैंक है 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास। तो उसको कुछ नहीं करना, उसको अपनी रैंक पता करने के लिए मान लो उसका 10,274 पे रैंक, मान लो सॉरी कोई फीमेल कैंडिडेट है अब EWS की, जैसे कि मान लो कोई भी है, यहाँ पे कोई EWS की फीमेल है, मान लो कि जैसे कि मान लेते हैं कि
कोई EWS की फ़ीमेल दिख नहीं रही है इसमें। ये आप देख सकते हो कि ये 10,343 पे कोई EWS की फ़ीमेल है। हाँ, उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मेरी 10,343 रैंक है और मैं EWS की कौन सी कैटेगरी से हूँ। तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको जो 57 नंबर पे ये रोल नंबर है, उसकी रैंक है ये फीमेल में, EWS फीमेल के लिए है 10,343। तो उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके सर्च करना है EWS स्पेस लगा कर M करना है, सॉरी F करना है, फिर सर्च करना है। तो उसकी रैंक ये ऊपर काउंट हो रही है 154 है ना। आपने देखा था कि जो मेल की जो कट ऑफ है वो फीमेल की जो कट ऑफ है EWS के लिए, सॉरी वैकेंसी है वो 115 है और इस लड़की की जो रैंक है EWS में 154 आ रही है, यानी कि लगभग इसका सिलेक्शन 2x में हो जाएगा। इसी तरह से आपको किसी भी कैटेगरी का चेक करना हो, मान लो कोई ST का कैंडिडेट है, पहले अपन ST की जो है वो वैकेंसी देख लेते हैं कि कितनी आपके लिए जो है वो वैकेंसीज है। जैसे कि पोस्टें देख लेते हैं कि हर कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। जैसे कि देखो अनुसूचित जनजाति, यानी कि ये जो ST की कैटेगरी की जो टोटल सामान्य सीटें हैं वो 474 है। तो मान लेते हैं 474 है, फिर अपने को वापस मेरिट लिस्ट में जाना है। मान लो कोई अपना भाई है, उसका सिलेक्शन जो है वो मान लो 10,000 के आसपास है। मान लेते हैं कि यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ तक है, अपने 10,000 तक है। कोई भी ST का कैंडिडेट है, मान लो कि जैसे कि कोई ये ST का कोई है मेल, दिखना पड़ेगा, ये रहा। जैसे कि ये बंदा है जिसकी मान लो ये किसी के रोल नंबर है 8,000, इसकी रैंक है 8,853 किसी की रैंक है और ST कैटेगरी से और मेल स्टूडेंट है। उसको ये पता करना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है ST स्पेस ये और M, फिर सर्च कर देना। तो उसकी काउंटिंग आ जाएगी 253, यानी कि टोटल जो पोस्टेड थी ST के लिए वो हमने देखी थी, वो थी 400 के आसपास थी। और ये जो स्टूडेंट है ना भाई, ये 253 रैंक पे है ST कैटेगरी की 257 रैंक पे है, यानी कि इसका सिलेक्शन हो चुका है, इसका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और इसी के अगर अपन एक और एग्जांपल ले, मान लो कि अपना कोई भाई है, मान लो कि उस ST कैटेगरी का है और मेल है, उसकी रैंक जो है वो 15,000 के आसपास है, माना कि 12,000 के आसपास है। माना कि देखो यहाँ से मैं देखता हूँ, ये ST का बंदा है 12,357 पर कोई अपना भाई है, उसको ये चेक करना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पर सर्च करना है ST स्पेस ये और M, फिर सर्च कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर उसकी जो 377, यानी कि इस बंदे का भी सिलेक्शन जो है वो ST कैटेगरी से हो गया है। इसकी रैंक भले 12,367 है, लेकिन ST कैटेगरी में जो सीटें हैं वो 400 से ज़्यादा सीटें हैं। तो और इस बंदे की जो अपनी कैटेगरी में रैंक है वो 377 है, यानी कि इस बंदे का जो फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, 1x में सिलेक्शन हो चुका है बंदे। अभी भी मिठाई बांट सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका सिलेक्शन हो चुका है। अब हमारी कोई दीदी है जो कि मान लो, जैसे कि मान लेते हैं कि वो ST फीमेल है, मान लेते हैं ST फीमेल की कोई कैंडिडेट दिख रहा हो तो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ST का कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। मान लेते हैं कि ये रहा। मान लो कोई ये फीमेल कैंडिडेट है जिसकी रैंक है 12,557 और उसको, इस लड़की को चेक करना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उसको सर्च करना है ST स्पेस ये और F, फिर सर्च कर देना। तो दोस्तों ये
जो एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी रैंक 12,610 है, लेकिन इसकी ऑल ओवर जो आप देख पा रहे होंगे ना, गुण 50, ये काउंटिंग हो रही, गुण 50 पे इसकी रैंकिंग है। ये लिख रखा ना ऊपर ऊपर कोने में देखिए, ये गुण 50 इसकी एसटी कैटेगरी की मतलब फीमेल की जो है वो रैंक है। यानी कि अगर बात करें ना, तो एसटी के लिए फीमेल जी जो पोस्ट है ना वो है अपने 136, यानी कि उस लड़की का सिलेक्शन फाइनल हो चुका है। 100 जो कि 12,000 रैंक पर थी, और उसकी एसटी की जो फीमेल की जो अपनी जो रैंक थी वो गुण 50 थी। और टोटल जो पोस्टें हैं ना कि एसटी में फीमेल की वो 136, यानी उनका सिलेक्शन हो चुका है। इससे ऊपर भी जो भी एसटी की जो फीमेल है उनका भी सिलेक्शन होने वाला है। तो आप इससे चेक कर सकते हो कि आपकी रैंक कौन सी। कुछ नहीं करना है, आपको इस पीडीएफ को ऑन करना है। सबसे पहले आपको इस पीडीएफ को ऑन करना है, फिर जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं कि आपकी जो कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है उस पीडीएफ से चेक करके आनी है। और यहाँ पर आके मान लो आपका कहीं पे भी आपका रोल नंबर है, तो आपको यहाँ पर स्टॉप करना है। ये मान लो यहाँ पर स्टॉप कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ से सर्च करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर सर्च कर देना है। फिर आपकी यहाँ ऊपर ही रैंक बता देगा कोने में। इस तरह से आप अपनी रैंक को काउंट कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद।